हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दिस न्यूज कि ई-यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन इज नाउ ओपन फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट जिनका बच्चा जो एक स्कूल स्टूडेंट है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को जो आप एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको जो है इस कंपटीशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में जो है हम इस कंपटीशन के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जो है वीडियो का क्या फ्लो रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कंपटीशन क्या है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कंपटीशन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से कंपटीशन की जो है एक शेड्यूल क्या होने वाला है, टाइमलाइन क्या होने वाली है। उसके बाद से अगर एक स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको जो है क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, लाइक उसको क्या लर्निंग क्या क्या होने वाली है और उसको जो प्राइजेस वगैरह क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक इसी कंपटीशन का एक पार्ट है दूसरा कंपटीशन गेम इन्वेंटर नाम का, उसका जो है हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि इसमें जो है आपके रिसोर्सेज लाइक लर्निंग रिसोर्सेज कैसे मिलने थे, जैसे कि आपका पीडीएफ हो गया या फिर आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, लाइव लेक्चर्स हो गए और आपके जो है क्विजेस हो गए, मिनी असाइनमेंट, टास्क वगैरह, किस तरह से सारी चीजें थी जिससे कि एक स्टूडेंट को जो है इस कंपटीशन के बारे में एक आइडिया लग सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। उसका हम देखेंगे लास्ट में कि कैसे जो है एक स्टूडेंट इसमें रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपटीशन है क्या। तो इस कंपटीशन का नाम है हमारा ई-यंत्रा स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन, और ये जो कंपटीशन है आईआईटी बॉम्बे होस्ट करता है। ठीक है, अब जो है एक ई-यंत्रा टीम है जो कि एक और भी कंपटीशन रन करती है, जो कि अराउंड 13 ईयर से लोग रन कर रहे हैं ई-यंत्रा रोबोटिक्स कंपटीशन। और ये जो कंपटीशन है ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट या फिर टेक्नोलॉजी जो होती है वो जो है आपके एडवांस लेवल की होती हैं। बट दिस टाइम ये जो है अराउंड 1 से 2 सालों से ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम कंपटीशन लॉन्च किया इन्होंने, और इसमें जो लेवल होने वाला है वो आपका बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का होने वाला है। अब ये जो कंपटीशन है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये अराउंड आई थिंक 3 बार जो होता है, और अलग अलग थीम है, जिसमें से आपका है वर्चुअल म्यूजियम हो गया, देन आपका गेम इन्वेंटर हो गया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये जो इस बार जो कंपटीशन हो रहा है जो जिसमें आपको रजिस्टर करना है उसका नाम है इंटरप्रेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका नाम है इंटरप्रेट एक्सप्लोरर, और ये जो है एडिशन 2 यानी कि सेकंड टाइम ये अभी हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसमें बात आती है कि आखिरकार कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो जितने भी स्कूल स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो जो है ग्रेड 7 से 12th में होने चाहिए इस करंट एकेडमिक ईयर में। अबाउट वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार और कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आपको इंडिविजुअली आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद से दे विल इंकरेज स्टूडेंट्स टू फॉर्म ए टीम ऑफ 2 to 4 मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनको इंकरेज करेंगे कि वो 2 से 4 मेंबर्स की अपनी एक टीम फॉर्म कर ले, और इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेशन है वो भी अलाउड है। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेड होता है कि आप जो टीम को फॉर्म करो, जिससे कि आपका जो वर्कलोड है वो मल्टीपल जो आपके टीम मेंबर्स है उसमें डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और आपका जो स्कूल में पढ़ने के साथ साथ इस कंपटीशन को भी कैरी ऑन करना है, तो आपका जो ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना हो जाए, इसलिए जो यहाँ पर टीम फॉर्मेशन को रिकमेंड किया जाता है। देन यहाँ पर है कि आपके जो टीम मेंबर्स है ना वो आपके डिफरेंट ग्रेड के हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट स्कूल के भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि अगर आप जो है आप 7th या 8th क्लास में हो तो आपके जो टीम मेंबर्स है वो किसी और क्लास के भी हो सकते हैं, लाइक 9th क्लास, 10th क्लास, किसी भी क्लास के हो सकते हैं, और डिपार्टमेंट भी उनका अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन कंपटीशन इज ओपन फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए भी ये कंपटीशन ओपन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो है टाइमलाइन क्या रहने वाली है, जो भी आपका शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो जो कंपटीशन का ड्यूरेशन है वो आपका 10 to 12 वीक्स होने वाला है, और जो कंपटीशन का स्टार्ट डेट है वो आपका 26 सितंबर है, और एंड डेट है 30 नवंबर। और जो कंपटीशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और जो लेवल होने वाला है बिगिनर टू इंटरमीडिएट होगा, और लैंग्वेज यहाँ पर जो यूज होगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यूज होने वाली है। ठीक है, अब जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर जो है हम शेड्यूल देख लेते हैं, तो शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग इन्होंने जो मैंने आपको बताया था इंटरप्रेट एक्सप्लोरर, जिसमें आपको रजिस्टर करना है, देन
आपका ये जो वर्चुअल म्यूजियम है ये आपका, मैंने बोला था कि ये भी होता है, और आपका गेम इन्वेंटर जो हम आपको दिखाएंगे ऑलरेडी हो चुके हैं। गेम इन्वेंटर भी हो चुका है और वर्चुअल म्यूजियम भी हो चुका है। तो इस बार अभी इंटरप्रेट एक्सप्लोरर हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कंपटीशन शेड्यूल है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको जो है कंपटीशन रजिस्ट्रेशन करना है 14 अगस्त से 25 सितंबर के बीच में आपको करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और इसके बाद से पेमेंट एंड टीम फॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो टीम फॉर्मेशन और पेमेंट जो करना है आपका 14 अगस्त से 25 सितंबर, यानी कि सेम टाइमलाइन यहाँ पर है, ठीक है। हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको पेमेंट और टीम फॉर्मेशन के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से जो है पेमेंट में आप अपने एक्स्ट्रा पैसे भी आप सेव कर सकते हो। देन ओरिएंटेशन सेशन आपका 26 सितंबर को होगा। यहाँ पर टाइम भी मेंशन्ड है 4 PM IST, ठीक है। और ये जो भी ओरिएंटेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और इसका ऐसे कंपटीशन जर्नी है आपका 26 सितंबर से स्टार्ट होगी और ये चलेगी 30 नवंबर तक, और ग्रैंड फिनाले होगा 30 नवंबर को। अभी यहाँ पर जो है ना आपको ये जो कंपटीशन जर्नी है ये जो टाइमलाइन है, अब इसमें आपको आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो अलग अलग टास्क आपके असाइन होते हैं। तो टास्क जो आपका कुछ हो सकता है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इस तरह से एक एक टास्क के लिए असाइन किया जाएगा। वो भी आपको शेड्यूल आगे जो है आपके अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे आपके जो है टास्क आते रहते हैं तो शेड्यूल यहाँ पर अपडेट होता रहता है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर जो है मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि इट्स मोर देन अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पर जो यंत्रा टीम है आपको सिर्फ ये नहीं है कि टास्क दिया उसको सॉल्व कराना उनका जो है मेन एम है, ठीक है। उनका मेन गोल है कि आपको जो है कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, ठीक है। आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को देख करके भागो नहीं, उस प्रॉब्लम को सोचो कि कैसे जो है मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। वो इस तरह की थिंकिंग जो है आपके अंदर डेवलप कराना उनका मेन एम है। तो बेसिकली दे विल टीच यू हाउ टू थिंक एंड हाउ टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। अब मैं अबाउट वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अबाउट वाले पर, तो मैं आ जाऊंगा इस वाले पेज पर, और यहाँ पर आप आकर के देखोगे यहाँ पर जो है वाई टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि डेवलप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको जो है ये लोग ये चीज़ सिखाते हैं, ये चीज़ आपको डेवलप करते हैं कि आप जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। और अभी ये जो चीज़ है ना कि डेवलप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसी वजह से जो है मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि मुझे इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा रोबोटिक्स कंपटीशन नहीं दिखा है जो कि जो है ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप करेगी कि आप जो है कैसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसलिए जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। अब इसके अलावा जो है आपको और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आपको जो है मल्टीपल जो है आपको टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी। लाइक आपका एम्बेडेड सिस्टम हो गया, आपके सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। और यहाँ पर जो है आपको एक्चुअल हार्डवेयर पर वर्क नहीं करना होगा, आपको सिमुलेटर पर सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जिस भी सिमुलेटर पर आप इन सारी चीज़ों को जो भी हार्डवेयर वगैरह हैं उनको आप यूज करोगे, जिस भी सिमुलेटर पर, उसके बारे में भी आप सीखोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ जो है आपको कुछ प्राइजेस भी मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपका यंत्रा की तरफ से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। देन स्पेशल प्राइज होगा, जैसे कि इसमें आपका कैश प्राइज वगैरह हो सकता है। देन यंत्रा गुडीज है, ठीक है। अब ये जो भी आपके प्राइजेस हैं, ये दिस ऑल प्राइजेस आर सब्जेक्टिव टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है, जो भी आपका अप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर आप देखो कंपटीशन ड्यूरेशन आपका अलग अलग कंपटीशन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि समर सीजन में एक कंपटीशन होता है, देन ऑटम सीजन में, देन विंटर सीजन में, अलग अलग सीजन में जो है ये 3 तरह के जो है अपने कंपटीशन लॉन्च करते हैं फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए ना एक मिनिमम नॉमिनल फ़ी जो है यहाँ पर चार्ज करते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करते हैं। और वो जो है फ़ी है यहाँ पर आपका वो फ़ी है 2000 रुपीज़। लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ में अगर आप उसको करते हो, जो कि आपका 10 सितंबर तक अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिलेगा,
तो आप जो है 1600 में आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट अगर आप मेरा जो है रेफरल कोड यूज करते हो जिस पर 10% अगेन डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको जो है और उस पर जो है कुछ पैसे अपने रजिस्ट्रेशन फ़ी पर सेव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ओनली वंस फॉर इंडिविजुअल, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है रजिस्टर करेगा और उसका से आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वीकली लाइव सेशन है, टेक्स्ट एंड वीडियो लेक्चर्स हैं, 1-to-1 डिस्कशन है और वीकली असेसमेंट है। सारी चीज़ हम अभी देखेंगे। जो हमारा गेम इन्वेंटर नाम का थीम था अभी रिसेंट में हुआ था, उसको हम देखेंगे और आपको इस इंटरप्रेट एक्सप्लोरर के बारे में भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हम होम वाले सेक्शन पर जाएंगे और ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपकी इनेबल्ड रहेंगी उसको आप यहाँ पर देख सकोगे, और उसके बाद से आप यहाँ पर जो है उसको ओपन करके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जैसे कि अपना यहाँ पर माई प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है और अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। देन कंपटीशन कैटलॉग और टीम फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गेम इन्वेंटर जो आपका 23 में हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, 4, 5 इस तरह से करके आपका साइकिल 10 तक है। ठीक है, और इधर की साइड में आपका ओवरव्यू, MCQ, देन आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ओवरव्यू पर हम आते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स जो है इस कंप्लीट साइकिल 1 में कवर्ड होने वाले। साइकिल 1 को आप इस तरह से समझो कि एक सब टास्क है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, लर्निंग मटेरियल मिलेगा, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, वीडियो लेक्चर हो गए, लाइव लेक्चर हो गए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से आपके मिनी असाइनमेंट हो गए, आपके क्विजेस हो गए, आपके टास्क हो गए। ठीक है, सारी चीज़ें एक कंप्लीट साइकिल 1 में होंगे। ठीक है, और जो भी टास्क होगा, जो भी असाइनमेंट होगा और क्विज वगैरह होंगे वो उसी पर बेस्ड होंगे जो कि इस साइकिल 1 में जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर साइकिल 1 का रिसोर्स पे आप व्यू रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको जो है कंप्लीट रिसोर्सेस मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर आएंगे तो जो भी लाइव सेशंस हुए रहेंगे उनके वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये साइकिल 1 जब तक चलता है, सपोज करो कि 10 डेज के लिए साइकिल 1 पूरा चलता है, और उस 10 डेज में जितने भी आपके लाइव लेक्चर्स हुए रहेंगे वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से आकर के उनको देख सकते हो अगर वो मिस हो गए आपसे तो। ठीक है, अगर आप उनको दोबारा भी देखना चाहते हो देख सकते हो। MCQ, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर जो यंत्रा टीम रिकमेंड करती है कि सबसे पहले आप ओवरव्यू वाला सेक्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लो। देन आप जो MCQ यानी कि जो क्विज है उसको अटेम्प्ट करो, और डिपेंडिंग अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है इस हर एक सेक्शन में जो भी क्विज है उनके लिए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आएंगे तो यहाँ पर जो आपको एक जिप फाइल यहाँ पर अपने अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन सबमिशन जिप फाइल होगा, जो भी फाइल टाइप होगा, और इसका से यहाँ पर चूज फाइल अपने लोकल सिस्टम से आप यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू पर आएंगे और व्यू रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपका जो है वेलकम वाला यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो वेलकम वाले पेज पर आपको क्या मिलेगा कि जो भी आपका कंपटीशन थीम है, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, देन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब जैसे आप देखो साइकिल 0 में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, न्यूर कंप्यूटर, पाइथन, देन VS कोड सेटअप वगैरह। ठीक है, साइकिल 1 में फंडामेंटल पाइथन यहाँ पर कम्प्लीटली है। देन साइकिल 2 में टर्टल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन साइकिल 3 में मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आपके जो है ये आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यहाँ पर साइकिल 4 तक है। अब हर एक सेक्शन यानी एक्सेप्ट साइकिल 0, हर एक सेक्शन में आपको जो है मिनी असाइनमेंट हो गया, क्विजेस हो गए, आपके टास्क वगैरह इस तरह से चीज़ें मिलने वाली है। देन आपका गेम डेवलपमेंट, ये आपका गेम डेवलपमेंट फेज है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे और रीडिंग रिसोर्सेज भी मिलने वाले हैं। बट आपके जो है इसमें आपको क्या करना होगा, जो टास्क वगैरह होगा इसमें आपको गेम डेवलप करना होगा, दिया रहेगा। देन फाइनल स्प्रिंट आपको बिल्ड योर ओन गेम होगा, यानी कि जो ग्रैंड फिनाले होगा उसके लिए आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो स्ट्रक्चर, गाइडलाइन, कैलेंडर वगैरह देख सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पर भी स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्कशन फोरम, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। देन हम चलते हैं साइकिल 0 में। अब साइकिल 0 में क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ें से इन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले स्टार्ट किया आपका
कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के आपके जो मेन कंपोनेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया। और इवन आपको जो है एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके थ्रू आप जो है एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी रीड कर सकते हो अगर आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद में आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, देन आपको पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, देन विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो ट्रबल शूट कैसे करना है। देन हम चलते हैं साइकिल 1 में। साइकिल 1 में आप आओगे तो आप देखो पाइथन के बारे में कंप्लीट है। ठीक है, जो भी बेसिक पाइथन होता है, जैसे सिंटैक्स वगैरह हो गया, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया आपका, देन ऑपरेटर हो गया आपके, देन डेटा स्ट्रक्चर हो गया, देन कंट्रोल फ्लो 2 पार्ट में है। इस एक में आपका इफ एल्स यानी कंडीशनल स्टेटमेंट टाइप में है और दूसरा आपका लूप वगैरह है। ठीक है, आपका मॉड्यूल हो गए जैसे कि आपका टाइम, मैथ, रैंडम मॉड्यूल वगैरह। देन आपका लास्ट में आपका मिनी असाइनमेंट 1, मिनी असाइनमेंट 2, देन कंपटीशन टास्क। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि मिनी असाइनमेंट यहाँ पर स्टोरी जनरेटर है। ठीक है, तो मिनी असाइनमेंट में आप देखो एक तो आपका वार्म अप के लिए दे रखा है। ठीक है, बिफोर द असाइनमेंट। ठीक है, लेट्स डू अ वार्म अप। तो चैलेंज 1 है आपका यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ n एंटर्ड नंबर्स। वैल्यू ऑफ n विल बी एंटर्ड बाय द यूजर, यूज ए फॉर लूप टू रन n टाइम्स। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मेंशन है। आपको बस जो है बहुत ही मतलब मैं बोल सकता हूँ बेसिक से सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो है समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप काफ़ी इजीली जो है इनमें प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपका यहाँ पर है मिनी असाइनमेंट। मिनी असाइनमेंट में क्या है कि इन दिस मिनी असाइनमेंट यू हैव टू जनरेट अ स्टोरी विथ रैंडम आइटम्स सेलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द जिप फाइल कंटेनिंग द फाइल्स फॉर मिनी असाइनमेंट। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। देन हमारा है कि अनजिप द फाइल, ये वाली फाइल को हमें अनजिप करना है और इसका ओपन करना है। देन हमें किसी ये जो पाइथन स्क्रिप्ट है इसको किसी भी एडिटर में ओपन करना है। लाइक अगर आपके पास में पाईचार्म है या फिर विजुअल स्टूडियो है तो उसमें भी आप इसको ओपन कर सकते हो। और उसमें ओपन करने के बाद से जहाँ पर भी लिखा है कि ऐड योर कोड, वहाँ पर आपको कोड लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये चीज़ होने वाला है। वो भी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसी तरह से आपका मिनी असाइनमेंट 2 होने वाला है। और फिर आपका आएगा कंपटीशन टास्क। तो इसमें आपको जो है अगेन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन रहेंगी कैसे कैसे करना है। बट ये लोग जो है जब भी वीकली सेशन वगैरह करेंगे, जब भी आपको सपोज साइकिल 2 असाइन हुआ तो ये वीकली सेशन करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपके क्या टास्क हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो बताने वाले हैं। जैसे कि आपको टर्टल लर्न करना है, तो टर्टल क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें, फिर इसके जो बेसिक वगैरह हैं सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद से जो टास्क यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा ये समझाने वाले हैं कि क्या क्या इसमें टास्क में आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अब इसका ऐसे हम चलते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि अगर आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है, ये जो स्टोरी टाइम वाला हमारा है, इसको आपने डाउनलोड किया तो इसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट क्लियर करना है। अब ये कहीं नीचे होगा फाइल। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे स्टोरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टोरी टाइम ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, पाईचार्म से ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब मैंने जो है इसको पाईचार्म में ओपन कर लिया, बट अभी मेरा जो पाईचार्म है इसमें पाइथन इंटरप्रेटर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या रहेगा, यहाँ पर आपको टीम ID देनी पड़ेगी। देन यहाँ पर ऑथर लिस्ट, यहाँ पर ऑथर लिस्ट में क्या होगा कि आपका जो है कॉमा सेपरेटेड आपके जो भी टीम मेंबर्स नेम है वो आपको देना पड़ेगा। देन आपके जो भी फंक्शंस आपने यूज किए हैं इस पूरे कोड में उसको आपको देना पड़ेगा। देन ग्लोबल वेरिएबल क्या क्या है उनको आपका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कोड लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। प्रिंट यहाँ पर हेलो रीडर करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट हेलो रीडर के लिए यहाँ पर देखो राइट योर कोड हियर। ठीक है, यहाँ पर आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट हेलो रीडर। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट जैसे यहाँ पर लिखा है वो एज इट इज आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लोगे, एज इट इज आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका से यूज इनपुट फंक्शन टू प्रॉम्प्ट द यूजर, प्रॉम्प्ट द रीडर टू एंटर देयर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कर सकते हो कि इनपुट, देन आपका क्या है कि प्रिंट करना है आपको यहाँ पर हेलो प्लस रीडर नेम। तो अगेन आपका यहाँ पर जो भी है
यहाँ पर आपका रैंडम डॉट चॉइसेस और ये प्लेस इसमें देना पड़ेगा। इसी तरह से रैंडम डॉट चॉइसेस, ये अलग अलग करके, और यहाँ पर जो है स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसका से आपको ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपको और चीज़ें नहीं चेंज करनी है। जहाँ पर आपको लिखा होगा कि राइट योर कोड हियर, वहीं पर सिर्फ आपको चेंज करना रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे ये आपके मिनी असाइनमेंट है, ऐसे आपके टास्क होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपके मिनी असाइनमेंट टास्क वगैरह आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। और आपके जितने मिनी असाइनमेंट वगैरह सारी चीज़ें होगी, टास्क वगैरह हो गए, आपको कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पर आना है, जिप फॉर्म में एक जिप फाइल बनानी है और उसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं कि आप ये जो डिस्कशन फोरम है, यहाँ पर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर जो फोरम आप इस पर क्लिक करोगे, जो पियाजा वेबसाइट है, यहाँ पर आप रीडायरेक्ट होगे। और यहाँ पर जो आपको, जैसे मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, जब मैं ई-यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन में कॉलेज टाइम पर पार्टिसिपेट करता था, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकता हूँ। बट आपको जब फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आप आते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद से आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। जो भी आपकी टीम आईडी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अपने यहाँ पर आपका शो करेगा। जैसे मेरा यहाँ पर शशांक सिंह, और जो मेरा जो भी टीम आईडी वगैरह वो इस तरह से शो करेगा, ठीक है, इस तरह से। और जो भी आपके डिस्कशन होंगे, इस साइड में आपके डिस्कशन सारे शो करेंगे। तो एक बार जब आप इस पर रजिस्टर कर लोगे, आप कंपटीशन में एनरोल कर लोगे, तो आप इस पर आकर के सारी चीज़ चेक कर सकते हो कैसे कैसे क्या है यहाँ पर। तो अभी मैं ये वीडियो को एडिट कर रहा था, और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है। जब मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो इसमें प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट करने वाली चीज़ें, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वीडियो अराउंड 30 to 35 मिनट्स की पहुँच रही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि वीडियो को कट डाउन करूँगा, और जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाली वीडियो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो अगर आपको जो है कोई हेल्प चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैसे करना है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका इंटरप्रेट एक्सप्लोरर है, ये जो है आपका गेम इन्वेंटर वाले थीम से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। आपका इंटरप्रेट एक्सप्लोरर में आपको जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं, जिनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो आपका गेम इन्वर्टर था, उसमें जो है कम्प्लीटली वो एक आप बोल सकते हो कोडिंग बेस्ड था, जिसमें आपको गेम वगैरह डेवलप करने थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपका सिमुलेशन करना होगा, जो आपका एम्बेडेड सिस्टम वगैरह उनका भी यूज करना पड़ेगा आपको, और कोडिंग भी करनी पड़ेगी। और आपको जो रियल वर्ल्ड काइंड ऑफ जो आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, तो आपको उनको भी सॉल्व करने को मिलेगा। और जो मैंने वहाँ पर आपको गेम इन्वेंटर का सारा चीज़ें दिखाया था, इसलिए दिखाया था कि आपको एक आइडिया लग सके कि यहाँ पर जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से आपको मिलते हैं, जो क्विजेस हो गए, आपके जो टास्क मिनी असाइनमेंट हो किस तरह से मिलते हैं, ठीक है। तो इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि जो इंटरप्रेट एक्सप्लोरर है, इसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि इसमें आपका जो कोई भी एलिमिनेशन राउंड नहीं है, ठीक है। अब एलिमिनेशन राउंड नहीं होने की वजह से आपको जो पूरा का पूरा जो कंपटीशन है उसका एक्सेस मिलता है। सपोज करो कि आप जो है कोई टास्क नहीं कर पाते हो, ठीक है। सपोज कि आपको एक टास्क मिला और आपने उस डेडलाइन के पहले या डेडलाइन तक उसको सबमिट नहीं कर पाया, तब भी आपके पास एक लास्ट चांस रहेगा कि आपको एक लेट सबमिट करने का डेडलाइन दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो डेडलाइन होगा वो होगा कि जब आपका कंपटीशन एंड हो रहा होगा। जैसे कि अभी जो इंटरप्रेट एक्सप्लोरर है, ये आपका 30 नवंबर को एंड हो रहा है, तो जो लेट सबमिट करने की डेडलाइन हो सकती है ना, वो अराउंड होगी 20 नवंबर 25 नवंबर इसके अराउंड में। तो यानी कि आपके पास पूरा का पूरा फ्री टाइम है। अगर आप लेट भी सबमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बस एक ड्रॉबैक होगा कि आपको जो लेट सबमिट करने की पेनाल्टी लगेगी कुछ मार्क्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा ग्रैंड फिनाले के लिए। तो यहाँ पर देखो, जितने भी आपके क्विज हो गए, मिनी असाइनमेंट हो गए, आपका टास्क हो गया, सबके कुछ ना कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। और वो जो भी आपके टास्क मिल रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ वेटेज है। तो एंड में आपका क्या होगा, जब आपका सारा का सारा टास्क वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरी साइकिल जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब देखा जाएगा जो भी टीम्स का जो है मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होगा, वो टीम जो है ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। और कोई भी आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको रिजॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।